श्री खाटू श्याम बाबा की कथा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भाइयों बहनों, व्रत कथा हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम 12 मास की व्रत कथा, धार्मिक प्रवचन और राशिफल संपूर्ण और शास्त्रोक्त सुनाते हैं। तो चलो शिखर वाले बाबा खाटू श्याम जी की संपूर्ण कहानी मैं कृष्णा पंडित आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, यह कहानी मात्र कहानी नहीं है। यह कहानी सुन के खाटू श्याम बाबा की मन्नत रखोगे तो आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी दिक्कतें क्यों न आई हो तो वो दूर हो जाती है, क्योंकि हारे का सहारा तो है बाबा श्याम हमारा। तो चलो देर न करते हुए सुनते हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की कोई गिनती नहीं, लेकिन इनमें खासकर वैश्य, मारवाड़ी जैसे व्यवसायी वर्ग अधिक संख्या में है। श्याम बाबा कौन थे, उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं इस लेख में। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया था, इसलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र है। 5 पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल बंबर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, आइए इसकी कहानी सुनते हैं। बर्बरिक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मौरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारिक बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने का सूचना बर्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरिक अपनी मां का आशीर्वाद लिए और उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा यह बात प्रसिद्ध हुई। जब बर्बरिक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से
पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाइए। बर्ब्रिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्ब्रिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्ब्रिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्ब्रिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्ब्रिक किस पक्ष की तरह से युद्ध करेंगे। बर्ब्रिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचारमग्न हो गए, क्योंकि बर्ब्रिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हराने लगेंगे, जिसके कारण बर्ब्रिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्ब्रिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्ब्रिक के एक दान देने का वचन मांगा। बर्ब्रिक के दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्ब्रिक से कहा कि उसे दान में बर्ब्रिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्ब्रिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्ब्रिक ने प्रार्थना की, वो दिए गए वचन अनुसार अपने शिष्य का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्ब्रिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बर्ब्रिक ने बर्ब्रिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्ब्रिक ने अपना शीर काटकर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्ब्रिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्ब्रिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्ब्रिक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्ब्रिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्ब्रिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कृष्ण ही की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्ब्रिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्ब्रिक की पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्ब्रिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्ब्रिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम शाम से प्रसिद्ध होगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते भी हैं कि
भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं। इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है, वो भी अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का सच्चे मन से नाम ले और स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है। श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। अश्रद्धा विनंती है कि बाबा श्याम इसी प्रकार अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, इसके साथ बाबा खाटू श्याम जी की कहानी पूर्ण हुई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। दोस्तों, ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेजें जिससे उसको भी लाभ मिले। दोस्तों, दूर दूर से हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं बाबा के धाम में, तो आप भी मन्नत रख के देखना, श्याम जरूर पूरी करेगा। बोलो खाटू श्याम बाबा की।